हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस एंड वेरियस अदर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। उसमें पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जनरल पब्लिक की जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड ने कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि यार, ये फ़िशिंग और विशिंग में क्या डिफ़रेंस होता है। तो फ्रेंड, मैंने जो आर.एन.डी. की और उसमें जो पाया, मेरी आर.एन.डी. के दौरान मुझे एक बुकलेट के बारे में पता चला जो आर.बी.आई. ओम्बड्समैन के ऑफिस से रिलीज़ हुई है, अ बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स। फ्रेंड, राजू एंड द 40 थीव्स नाम है इस बुक का। इसमें आरबीआई ने 40 टाइप से कैसे डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं उससे अवेयर करने की कोशिश की। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 80 to 100 पेजेस की बुक पढ़ने में काफ़ी लोग रिलक्टेंट होते हैं। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि अवेयर तो हर किसी को होना चाहिए इससे, जो कि आरबीआई की एक मुहिम है, एक कोशिश है, जिससे कि डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड से लोग बच सकें, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से। तो मैंने सोचा क्यों ना आरबीआई की इस मुहिम में मैं पार्टिसिपेट करके लोगों तक वीडियो के माध्यम से थोड़ी अवेयरनेस ला सकूं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड, मैंने जब इस 85 पेज की बुक को स्टडी किया तो फ्रेंड, मैंने ये पाया कि बहुत सारी चीज़ें तो बहुत ही जनरल हैं जो कि पब्लिक की अवेयरनेस में ऑलरेडी हैं। लेकिन उसमें 5-6 टॉपिक्स मैंने ऐसे पाए जो थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन लोग अगर उनको वीडियो के माध्यम से सुने तो और ज़्यादा अवेयर होंगे। तो फ्रेंड्स, जिसमें से जो मेरे फ्रेंड ने पहला टॉपिक पूछा था, फ़िशिंग और विशिंग के बीच का डिफरेंस, उसी के बारे में आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, फ़िशिंग में एक्चुअली ये होता है कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा लिंक के साथ, और उस मैसेज में लिखा होगा कि आप अपनी केवाईसी अपडेट कीजिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट 2 दिन में ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप पैनिक में आ जाएंगे कि अरे, मेरा तो सारा ट्रांजैक्शन, सारा बिजनेस, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट है, तो मेरा ब्लॉक हो जाएगा, तो मेरा बिजनेस रुक सकता है, मेरा काम रुक सकता है। तो आप तुरंत उस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही उसमें आपको एरर शो करने लगेगा। ऐसा आरबीआई की बुकलेट में एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, वही मैं नरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही आप तक इजी वे में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बुक पढ़ेंगे तो भी यही चीज़ पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। और फ्रेंड, जब उसके बाद तुरंत एक कॉल आएगी, क्योंकि आपकी डिटेल उस फ्रॉडस्टर तक पहुंची, आपके नंबर वगैरह की डिटेल, वो फिर कहेगा कि सर, आप बताओगे कि मैं लिंक पे क्लिक किया और ऐसा ऐसा एरर शो किया और मैं कैसे केवाईसी अपडेट करूं। तो वो फ्रॉडस्टर आपसे ये बोलेगा कि सर, हैवी लोड होने की वजह से वेबसाइट डाउन चल रही है, ऐसा करिए आप अपनी डिटेल्स हमसे शेयर कर दीजिए, हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो आप उस टाइम पैनिक में होंगे कि मेरा अकाउंट ब्लॉक ना होना। उस टाइम आप बिना सोचे समझे उसके साथ डिटेल शेयर कर देंगे और कुछ वक्त के बाद आपके अकाउंट से एक हैवी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड, इस तरह से लिंक के थ्रू जो फ्रॉड हुआ, ये फिशिंग कहलाया। अब फ्रेंड, विशिंग में क्या होता है? विशिंग में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी फ्रॉडस्टर होगा और वो आपको कॉल करेगा, उसके पास किसी ना किसी माध्यम से, सोशल मीडिया या किसी मीडियम से आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो आपको कॉल करेगा, कॉल के थ्रू हुआ, ये विशिंग है। मैसेज टेक्स्ट लिंक के थ्रू हुआ, वो फिशिंग था। तो कॉल करेगा और कहेगा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, या लोन करना चाह रहा हूँ, बैंक से हूँ, तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करेगा। तो उसे लगेगा कि जैसे सपोज़ कहते हैं, जैसा कि आरबीआई ने अपनी बुक में जिक्र किया है, इंश्योरेंस कंपनी वाला कॉल करता है और कहता है सर, 18,000 का प्रीमियम भर दीजिए और आपके नाम पे
एक वेरी लो फी के साथ प्रमोशनल ऑफर के तहत आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दी है। तो आप कहोगे इस XYZ बैंक में ना मेरा अकाउंट है, ना मैंने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया, तो भैया आप कैसे हमको ये इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रहे हो? तो कहेंगे सर ये प्रमोशनल ऑफर है, लो फी पे है, प्लीज़ ले लीजिए इसको, ये वो। तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं नहीं लेना चाहता। वो अब यहाँ ट्रिक खेलेगा, अच्छा सर ठीक है नहीं लेना चाहते तो डीएक्टिवेट करा दीजिए। तो आप कहोगे कि कैसे होगा वो? तो वो कहेगा कि सर आप ये डिटेल मुझे मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं आपके पॉलिसी को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और आप उस टाइम नहीं अगर थोड़ा सा सोचे और जल्दीबाजी में अगर आपने शेयर कर दी, जैसा कि लोग कर देते हैं कई बार, और उनके साथ कुछ टाइम के बाद वो आपकी डिटेल पर्सनल लाइक OTP या ये सब चीज़ें मांग के और वो फिर किसी ट्रांजैक्शन को अंजाम दे देगा और उसमें आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिशिंग हो या विशिंग हो, दोनों से बचना है। इस तरह से किसी भी फ्रॉडस्टर की कॉल हो, बहुत अवेयर हो के समझिए, और या कोई लिंक आए क्लिक करने से 10 बार पहले सोच लीजिए। और फ्रेंड, अगर इस तरह का कुछ पता चलता है कि KYC स्टेटस वगैरह के लिए बोल रहा है, तो आप तुरंत अपने बैंक की ब्रांच से कांटेक्ट कीजिए और रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए कि ऐसी ऐसी कॉल आई है, उन्हें बताइए। अगर ऐसी रियलिटी होगी तो वो बोलेंगे, पहली बात तो ऐसी रियलिटी होती नहीं, बैंक खुद ही बुला के करता है जो भी अपडेट कराना होता है। कोई भी चीज़ आपसे ऑनलाइन फ़ोन पे नहीं होती है, कॉल पे। और इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में पता चले तो नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट कीजिए, या पोर्टल है http://cybercrime.gov.in पे जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कीजिए, और किसी भी अननोन के साथ कोई भी चीज़ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। फ्रेंड्स, इसी बारे में आपको अवेयर करने की कोशिश थी। थैंक यू वेरी मच।